तो अभी जो है यहाँ पर 8 एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज 8.1 का तीसरा और चौथा क्वेश्चन आपको दिखाई देता होगा। दोनों क्वेश्चन जो है हम आपको लिख दिए हुए हैं। तो यहां पर सबसे पहले तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन का अगर हम सॉल्यूशन बनाएंगे तीसरा क्वेश्चन का, तो यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4। Here in a question, if sin a equal to 3/4, then find the value of cos a and tan a. cos a and tan a. तो sin a का मान है 3/4। तो sin a का मान 3/4 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, cos a का मान निकाल लेंगे। तो cos a का मान क्या होता है, cos a का मान होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का ओवर रूट। क्या बोले, वो भी संभव है, क्यों नहीं है। साइन ए आप सही बोल रहे हैं, साइन ए बराबर p/h होता है। साइन ए बराबर क्या होता है, p/h। तो p का मान 3 हो गया और h का मान 4 हो गया, तो p/h बना 3/4। तो p और h है तो b निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से b निकाल करके फिर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी हो सकता है, क्यों नहीं होगा। तो अभी जो मान दिया है उससे हम निकाल रहे हैं, साइन इस सूत्र से निकाले, साइन तादात्म्य से हो गया, समझे। वो है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके लंब आधार कर्ण को हम लोग निकाल लेंगे, समझे। तो लंब आधार कर्ण, तो उसमें दिक्कत थोड़ा क्या हो जाता है, तो आप निकाल सकते हैं। साइन ए बराबर 3/4 है, तो 3/4 है, तो ई बराबर हो जाएगा p/h, हो जाएगा ना। तो इसका मतलब हो गया कि p बराबर क्या करना पड़ेगा आपको, तो जैसे 3/4 है बराबर होगा p/h, तो p/3 बराबर h/4 बराबर x माना, तो p का मान 3x हो जाएगा, h का मान 4x हो जाएगा, और इससे आपको फिर b का मान निकालना होगा पाइथागोरस प्रमेय से। और जब निकल जाएगा तब आपको जो दिया गया है cos a और tan a आप उसको निकाल सकते हैं, वो भी होगा। लेकिन तादात्म्य से निकालेंगे तो sin a का मान दिया है तो cos a निकाल लीजिए। तो cos a बराबर होता है √√ sin स्क्वायर है, तो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 3 3 9, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 16 माइनस 9/16। 16 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 7, √7/16 का वर्गमूल 4, तो √7/4 हो गया। आपको किसका मान हो गया, cos a का मान हो गया। और क्या पूछ रहा है, tan a, तो tan a बराबर हो जाएगा sin a बट्टे cos, sin a बट्टे cos। तो sin a का मान आपको 3/4 दिया है, cos a का मान क्या दिया हुआ है, अभी निकला है ना cos a का मान √7/4, 4 से 4 कट गया, 3/√7। अब देखिए इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, tan a बराबर sin a बट्टे cos, इसको हम कहेंगे sin a भागा cos a। sin a का मान हो गया 3/4 भागा cos a, cos a का मान हो गया कितना है, cos a का मान √7/4, तो 3/4 गुना 4/√7, 4 से 4 क्रॉस हो गया, कैंसिल हो गया, 3/√7। देखिए उसमें भी 3/√7 आया है, इसमें भी 3/√7 3/√7 आया है। तो इस तरह से हम सबसे पहले क्या करेंगे, sin a का मान दिया हुआ है, तो sin a का मान दिया है तो दो तरीके से, एक हम पाइथागोरस प्रमेय से हम p/h ज्ञात करके तब बनाएंगे, और एक तरीका है कि तादात्म्य से तादात्म्य को प्राप्त कर लेना। जैसे sin a दिया है तो बाकी अनुपात हम निकाल सकते हैं, sin a से cos a निकलेगा।
कॉसे से फिर टेन निकाल लेंगे, टेन से फिर कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक से सेक हो जाएगा, सारा का छवो निकल जाएगा। सारा जो है जैसे साइन ए का मान है, कोई भी अनुपात अगर आपको दिया है तो बाकी जो 5 अनुपात उसको आप निकाल सकते हैं। तो साइन ए का मान दिया था, कॉसेक का मान निकालिए, इसके बाद जो दिया है उसको हम ऐसे ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन 3 जो बताया गया उसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। साइन ए का मान दिया है तो कॉस ए के बारे में आप तो जानते हैं ना, रूट अंडर 1 साइन स्क्वायर होता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए या अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन का मान है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर, तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9, 16 का 4 का हो जाएगा 16, 4 गुने 4 16। अब इसको घटाव क्रिया कीजिए, 16 गुने 1 बराबर 16 माइनस 9/16, तो 16 घटे 9 7, 7/16, 7 का वर्गमूल नहीं होगा ना, दशमलव में आएगा, और 16 का वर्गमूल 4, तो इसका वर्गमूल नहीं निकला तो रूटे में रह गया, इसका निकल गया तो 4 हो गया। तो अब हमको निकालना है क्या चीज, कॉसे और टेन ए। कॉसे तो हो गया, समझे ना, टेन है तो साइन ए बटे कॉसे, तो साइन ए बटे कॉसे, साइन ए और कॉसे का मान रख करके 4 से 4 कट गया, इतना हो गया। तो अतः करके हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं अतः पहला क्या था कॉसे, तो कॉसे बराबर क्या था, क्या निकला है कॉसे बराबर √7/4, और दूसरा क्या है टेन ए, तो टेन ए बराबर हो गया 3/3/7, आंसर हो गया 3/7। अब हम चलते हैं चौथा क्वेश्चन में। तो चौथा क्वेश्चन भी लगभग यही है, लगभग यही है। Here in the question you have to give 15 cot A equal to 8, and on the basis of this relation, this condition, you have to find out the value of sin A and sec A, sin A and sec A। तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमको क्या करना है, हमको जो दिया गया है उसको लिखें, 15 cot A equal to 8। Here we have 15 cot A equal to 8. The value of 15 cot A given as 8। तो इसको हम लिखेंगे cot A equal to 8/15। ये 15 उस तरफ चला गया, 8/15 cot A का मान आ गया। और ये क्या होता है, ये होता है आपको cot थीटा B/P। क्या होता है B/P, समझ गए। इसको हम लिख सकते हैं B/, अंश बटे अंश बराबर हर बटे हर, 15 बराबर x माना, x माना। तो cot A का मान 15 cot A इक्वल टू 8, 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है, cot A बराबर हो जाएगा 15 गुना है उस तरफ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, और cot क्या होता है B/P होता है। तो अंश बटे अंश बराबर हर बटे हर, अंश बटे अंश बराबर हर बटे हर, अनुपात समानुपात से आप लोग जानते हैं ना, अंश बटे अंश बराबर हर बटे हर। तो B/8 इक्वल टू P/15। तो इस तरह से दो भिन्न हमको मिले, तो दोनों चूंकि बराबर है इसीलिए उसको हम x मान लेते हैं। तो B बराबर कोना का निगुना होगा, तो B बराबर क्या होगा 8x और P बराबर 15x, कोना का निगुना करिएगा ना, इस तरह से आपको B का मान निकलेगा। B बराबर कितना हो गया, B बराबर हो जाएगा 8x और P बराबर हो गया 15x। By cross multiplication we getting here the value of B and P as 8x and 15x respectively।
अब यहां पर सबसे पहले अब हमको क्या निकालना है, एच। क्यों निकालेंगे एच? एच इसलिए निकालेंगे कि हमको साइन ए चाहिए और सेक ए चाहिए, दोनों में एच आता है। तो हमको बी और पी का मान निकल चुका है, एच का मान निकालना है। एच के लिए सूत्र हो जाएगा पी स्क्वायर बी स्क्वायर का रूट अंडर हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ओवर रूट या अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान कितना है 15x इसका होल स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 8x का होल स्क्वायर। देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 एक्स स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर 64 एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ है। इसको जोड़िए कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 289 289 एक्स स्क्वायर। तो 289 का वर्गमूल कितना होगा 17x, कितना होता है 17। कैसे जांचिएगा, तो ऐसे जांचिए, 7 है तो 7 का स्क्वायर कीजिए, 7 7 49, हाथ में क्या रहा 4, अब 7 से 1 को गुना करिए, 7 1 का 7, गुना कर दीजिए तो 7 दूनी 14, हाथ में कितना था 4, तो 14 4 18, हाथ रहा 1, 1 को 1 से गुना करिए, 1 का 1 से गुना करेंगे 1 होगा, हाथ में 1 है, जोड़ दीजिए तो 289, 17 का स्क्वायर हो गया 289। अब चूंकि हमको पीबीएच ज्ञात हो चुका है तो क्या निकालना है साइन ए, तो लिखेंगे अतः साइन ए बराबर क्या होता है पी बटे एच। खोजिए पी का मान 15x, एच का मान 17x, एक्स एक्स कट जाएगा 15 बटे 17, इसका आंसर हो गया। दूसरा क्या पूछ रहा है सेके बराबर क्या होता है एच बटे बी, कौसे होता है बी बटे एच, उसका उल्टा ना होगा सेके एच बटे बी। एच का मान कितना है 17x, बी का मान कितना आया है 8x, एक्स कट गया 17 बटे 8, आंसर हो गया। अब इसमें कहीं आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, पहले ही बता दिए कि दोनों मिलता जुलता क्वेश्चन है। सबसे पहले अब दोनों में हम फर्क बता दिए हैं ना, इसको तादाद से निकाला गया है, इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकाला गया है। तो अच्छा हुआ कि आप दोनों तरीका समझ गए, यहाँ तादाद में कैसे निकालेंगे वो चीज आप समझ गए, और यहाँ जो है पीबीएच जो है पाइथागोरस प्रमेय से तो कैसे निकलेगा, तो दो भुजा ज्ञात है, तीसरी भुजा को आप निकाल लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, जब तीनों भुजा ज्ञात हो जाएगा तो मान बैठा दीजिएगा, हो गया। तो इस तरह से खूब बढ़िया से आप लोग समझ गए हैं, तो इसको जल्दी से आप उतारिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग आपसे मिलते हैं अगला प्रश्न के साथ, जल्दी से उतारिए।